बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान। नाजरीन कराम, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो बहुत अहम खबरें, जिनमें एक जो है वो खादम हुसैन रिजवी साहब के बेटे साद रिजवी की रिहाई को लेके, और जो दूसरी है वो आसमा शिराजी, जो इन्होंने एक कॉलम लिखा कल। उस कॉलम के अंदर उन्होंने बहुत सी ऐसी नाजेबा चीज़ें लिखी जो कि मैं देखता हूँ कि एक सहाफ़ी होने के नाते ऐसी चीज़ें एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देती। और उन्होंने हुकूमत को डिग्रेड करने के लिए उन जो उनकी हम यूँ कह सकते हैं उनकी जो पंच लाइन्स हैं, पंच लाइन्स को उन्होंने ऊपर करके लिखा। पंच लाइन के अंदर जैसे अब काले बकरे सरेदार चढ़े, सुइयाँ चबोई जाएं, कबूतरों का खून बहाया जाए। अब इनको देखा देखी ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल पड़ा है और ये ट्रेंड मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, काइंडली आप भी नोट कीजिएगा। हिजाब में लिपटी तवाइफ, बाइकआउट सरकारी हाजन, सियासी चुड़ैल, जादू टोना की सरकार। तो नाजरीन कराम, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो असल झगड़ा जो है वो यहाँ से शुरू हुआ। इन्होंने एक कॉलम लिखा, फिर बाद में देखा देखी लोगों ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला दिया, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ट्विटर के ऊपर लोग बहुत से उन्होंने बहुत सी ऐसी नाजेबा चीज़ें भी लिखी। अब इसकी पीछे इसकी डेप्थ को अगर हम समझें तो इसके पीछे इसकी डेप्थ क्या है, यानी दीन, हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है। अगर बकरों वाली बात करें, अब काले बकरे सरेदार चढ़े, तो काले बकरे सरेदार चढ़े तो मेरा जहाँ तक मुझे इल्म है, क्योंकि मैं एक मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे इल्म के मुताबिक इस्लाम के अंदर सदका देना जायज़ है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, सुइयाँ चुबोई जाएं। और तीसरी बात ये है कि कबूतरों का खून बहाया जाए। अब हमें देखा जाए तो ये तो सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, हमें भी जो एक्चुअल स्टोरी है वो हमें देखने को नहीं मिली। ये सिर्फ और सिर्फ बातें। हाँ, अगर आपके पास कोई चीज़ है आप शो करें, या जस्ट आप कॉलम लिख दें और कॉलम लिखने के बाद आप किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते, या किसी के ऊपर किसी की ज़ात के ऊपर आप ऐसी अल्फाज या ऐसे जुमले नहीं कह सकते। लेकिन क्या कहें नाजरीन, ये अभी तक कहा गया है और इसके ऊपर बहुत से लोगों ने ये ट्रेंड चला दिया है। हाँ, उनका जो ताल्लुक़ है वो रूहानियत के साथ है। उनका जो, अगर हम पीछे का उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो उनका ताल्लुक़ रूहानियत के साथ है, जो हमें साफ देखने को मिलता है। और कई दफ़ा वो देखा जाता है कि वो अक्सर दरबारों पे, दरगाहों पे वो जाती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें तो एक कॉमन है, एक आम मुसलमान भी देखता है, सुनता है, करता है, सब कुछ ये हमारे माशरे के अंदर राइज है। लेकिन अगर बात ये की जाए कि ये जादू टोना ये वो अगर देखा जाए, तो अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं आप पेश करें, और पेश करने के बाद आप उसको एक्सपोज कर दें कि भाई आपकी हुकूमत तो ये कर रही है, ठीक है। और ये जो एक्चुअल ये जो झगड़ा है ये 12 रबी अव्वल को शुरू हुआ है। नाजरीन कराम, आप बहुत से हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनके बयानात देखें तो 12 रबी अव्वल को लेके वो बहुत ज़्यादा वो खुशी का इजहार कर रहे थे और बहुत से बयानात दे रहे थे कि भाई हमें 12 रबी अव्वल का यूँ अहतमाम करना चाहिए, या 12 रबी अव्वल का यूँ अहतमाम करना चाहिए। 12 रबी अव्वल हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है, जिसके अंदर मेरे ख्याल को उन्होंने इस बात को देखते हुए शायद यह किया। अभी इमरान खान के ऊपर, मेरे ख्याल में इमरान खान के ऊपर पर्सनल अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे पहले रिहाम खान पे ऊपर भी कुछ हुए, लेकिन ये वो कुछ स्टोरी और थी। जमाइमा खान उनको यहूदी या सुन्नी कह के पुकारा गया, हालांकि उन्होंने बोला भी था कि मेरा उनके साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे माशरे में उसके साथ भी बहुत ज़्यादा हमने बहुत बुरा सलूक किया, और हमने इमेज क्या दिखाया पाकिस्तान का। नाज़रीन कराम, ये भी आप नोटिस में रखें कि हमने, अगर कोई गैर मज़हब इस्लाम कबूल करता है तो हमने उसको अपना इमेज क्या दिखाया कि हम उसके इस्लाम कबूल करने के बाद भी उसको हम क्या कहते हैं। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन खैर वो तो पुरानी स्टोरी हो गई है। अब वही हथकंडे जो पहले थे, अब वही हथकंडे बुशरा बीबी के साथ अपनाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बुशरा बीबी को डिफेंड कर रहे हैं। अगर बुशरा बीबी कोई ऐसी की चीज़ों में इन्वॉल्व मिलती है, आप उसको एक्सपोज करें और बताएं। विदाउट एनी प्रूफ आप किसी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा सकते। तो अभी साद हुसैन रिजवी की रिहाई को लेके बहुत से मामला जो है हमें ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अभी उन्होंने एक कॉल दे दी है। कॉल ये नाज़रीन कराम के जितने भी कारकुनान हैं वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हों, इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे हों। और हमें ये भी देखने में आ रहा है कि वक्फे वक्फे से उनके कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। और अभी मैं आपके साथ एक मीम्स ऑफ द ईयर शेयर करने लगा हूँ। मीम्स ऑफ द ईयर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बोला है कि अगर इनके कारकुनान
TLP के तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब भी आ जाएं। ये मैंने आपके साथ एक मीम्स ऑफ द ईयर शेयर किया है कि अगर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब भी आ जाएं। तो जहाँ तक हमें देखने को पड़ रहा है, मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले नहीं आया क्योंकि उनकी हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अपने ख़ानदान में बहुत सी वफ़ात हुई, वो तब नहीं आए। बहुत से मसले मसाइल यहाँ पर खड़े हुए, वो तब नहीं आए। उनकी बेटी, उनका भाई पकड़ा गया, वो तब नहीं आए। तो अब वो TLP के लिए क्यों आएंगे? हाँ, वो तब ज़रूर आ सकते हैं जब उन्हें पता चले कि अब उनकी सियासत चमकाने की बारी है, वो तब ज़रूर आ सकते हैं। और जहाँ तक हमें लगता है TLP के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हो सकते हैं, और ये कॉल जो है ये जुमे के दिन दी गई है कि आप जुमे के दिन जितने भी कारकुनान हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद के अंदर सारे इकट्ठे हों। इस तरह की और मज़ीद इंफॉर्मेटिव स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए अर्ज़ पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।